केवल जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई ही नहीं की जा रही है, बल्कि जो श्रुतिका अपराधी हैं उनका भी पूर्ण रूप से सफाया किया जा रहा है। और यही हाल गाजीपुर का भी है, क्योंकि गाजीपुर में जहां पर होटल व्यापारी के बेटे की हत्या की गई थी, उसके मुख्य आरोपी को तो जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। और ये बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही भी गई थी कि अगर आप बातों से नहीं मानोगे तो गोली से मानोगे। यूपी में अपराधियों की खैर नहीं है। योगी फोर्स ने इस बार 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। आप जिसकी तस्वीर अभी देख रहे हैं, इसका नाम है कमलेश चौधरी, जो कि गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। 1 लाख के इस इनामी बदमाश को पिछले 4 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी। बुधवार देर शाम कमलेश चौधरी योगी फोर्स के हत्थे चढ़ गया और इसका तुरंत इलाज कर दिया गया। पुलिस ने 27 साल के इस इनामी बदमाश का एनकाउंटर कर दिया। क्रॉस फायरिंग में इसे गोली लगी। जब इसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में एसओजी के इंस्पेक्टर रोहित द्विवेदी भी घायल हुए हैं। कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था, वो घायल हुआ गंभीर रूप से। जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। और इसमें अभी हमारा जो मुख्य अभियुक्त शंकर पांडे एक और है, जो कि इसका साथी था, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं। उस पर भी 1 लाख का इनाम है। अन्य अभियुक्तों पर भी इनाम है। कमलेश चौधरी कुख्यात कटरा गैंग से जुड़ा हुआ था। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी सहित कई संगीन धाराओं में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। बीते 29 मई को उसने गाजीपुर के चर्चित बिंदु होटल के मालिक विनीत राय की निर्मम हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से कमलेश फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। केवल जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई ही नहीं की जा रही है, बल्कि जो श्रुतिका अपराधी हैं उनका भी पूर्ण रूप से सफाया किया जा रहा है। और यही हाल गाजीपुर का भी है, क्योंकि गाजीपुर में जहां पर होटल व्यापारी के बेटे की हत्या की गई थी, उसके मुख्य आरोपी को तो जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। और ये बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही भी गई थी कि अगर आप बातों से नहीं मानोगे तो गोली से मानोगे। यूपी में अपराधियों की खैर नहीं है। योगी फोर्स ने इस बार 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। आप जिसकी तस्वीर अभी देख रहे हैं, इसका नाम है कमलेश चौधरी, जो कि गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। 1 लाख के इस इनामी बदमाश को पिछले 4 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी। बुधवार देर शाम कमलेश चौधरी योगी फोर्स के हत्थे चढ़ गया और इसका तुरंत इलाज कर दिया गया। पुलिस ने 27 साल के इस इनामी बदमाश का एनकाउंटर कर दिया। क्रॉस फायरिंग में इसे गोली लगी। जब इसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में एसओजी के इंस्पेक्टर रोहित द्विवेदी भी घायल हुए हैं। कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था, वो घायल हुआ गंभीर रूप से। जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। और इसमें अभी हमारा जो मुख्य अभियुक्त शंकर पांडे एक और है, जो कि इसका साथी था, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं। उस पर भी 1 लाख का इनाम है। अन्य अभियुक्तों पर भी इनाम है। कमलेश चौधरी कुख्यात कटरा गैंग से जुड़ा हुआ था। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी सहित कई संगीन धाराओं में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। बीते 29 मई को उसने गाजीपुर के चर्चित बिंदु होटल के मालिक विनीत राय की निर्मम हत्या कर दी थी।
इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से कमलेश फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।